नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3। रसायन विज्ञान का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति। क्या नाम है? रासायनिक बलगति। आज हम यहाँ इस रासायनिक बलगति की चैप्टर के बारे में शुरुआत करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले क्या जानेंगे कि रासायनिक बलगति की सबसे पहली बात किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रासायनिक बलगति किसे कहते हैं और हम जानेंगे इसमें कि अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है ना, इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक बलगति किसे कहते हैं। तो समझेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके हम वेग और वेग की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप होता है, दाब होता है, सांद्रता है, जिसका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को कहते हैं रासायनिक बलगति। दोबारा से समझेंगे इसे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या बोलते हैं? दर भी बोल सकते हैं ना, बहुत ध्यान से समझेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, सांद्रता, ठीक है, तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक बलगति कहलाती है। वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप, दाब और इसका अभिक्रिया वेग सारी चीज़ों का अध्ययन जहाँ हम करते हैं वो सभी क्या कहलाती है? रासायनिक बलगति, ठीक है। आगे हम जानेंगे कि अभिक्रिया वेग के आधार पर क्या जानेंगे? अभिक्रिया वेग के आधार पर हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग या दर, ठीक है, के आधार पर अभिक्रिया प्राय 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन, दूसरी है अति मंद अभिक्रियाएं या वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा साधारण या मंद अभिक्रियाएं। बहुत ध्यान से समझेंगे, अभिक्रियाएं जनरली 3 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी जो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक, तीव्र अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जो बहुत स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो उसे हम बोलते हैं अतिमंद अभिक्रिया। और एक होती है साधारण अभिक्रिया, साधारण अभिक्रिया, ठीक, या मंद अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे, उपरोक्त तीनों अभिक्रियाओं में से हम केवल मंद या साधारण वेग से होने वाली अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। अच्छा समझेंगे, जो अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी से होती हैं उनके वेग का निर्धारण नहीं कर पाते। दूसरा, जो बहुत धीरे से होती हैं तो उनके भी वेग का निर्धारण हम नहीं करते। किसका करते हैं? साधारण वेग या मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाओं का, ठीक। मंद में भी याद रखना, अति मंद है तो हम उसका निर्धारण नहीं करेंगे ना। चलो सबसे पहले हम जानेंगे, एक काम और कर लेते हैं, तीनों अभिक्रियाओं के प्रकारों को जान लेते हैं कि तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फास्ट रिएक्शन। तो समझेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि क्या होता है? इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि के द्वारा मापा नहीं जा सकता। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अत्यधिक तीव्र होता है, सामान्य विधि द्वारा उसे मापा नहीं जा सकता, क्या कहलाती है? तात्कालिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात क्लियर हुई? आगे समझेंगे, प्राय आयनिक अभिक्रियाएं। कैसी? आयनिक अभिक्रियाएं तात्कालिक होती हैं या तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। आयनिक जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? तात्कालिक, क्योंकि ये अभिकारकों के आयनों के मध्य होती हैं तथा इनकी गति इतनी अधिक होती है कि ये पलक झपकने से पूर्व, समझते कितनी फास्ट है, पलक झपकने से पूर्व क्या हो जाती हैं? अल्पतम समय कितना है? 10 की पावर -10 सेकंड में, 10 की पावर -10 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का भी कौन सा 1000वां भाग, क्लियर है, में क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। क्या कहलाती हैं? तीव्र अभिक्रिया है ना, ऐसी अभिक्रिया जो हमारे पलक झपकने से भी पहले हो जाती है। अच्छा, जैसे NaCl की क्रिया अगर हम AgNO3 से करा दें, किसकी क्रिया? NaCl की क्रिया किससे करा दें? AgNO3 से। तो सबको मालूम तो है कि क्रिया में क्या बनेगा? AgCl और NaNO3, AgCl और NaNO3। अच्छा, कौन सी रिएक्शन है? आयनिक अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कैसी होती है? तीव्र होती है। क्लियर हुआ? ऐसी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण नहीं किया जाता। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अति मंद अभिक्रियाएं। पहले दोनों प्रकार जानने हैं कि बहुत तेजी से होने वाली और बहुत धीरे से होने वाली अभिक्रियाएं। तो इसको हम जानेंगे। क्या है कि अभिकारकों के अणुओं के मध्य, किसके? अभिकारकों के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं की गति कम होती है। क्या होती है? इन अभिक्रियाओं की गति कम होती है। इनमें से कुछ अभिक्रियाओं की गति इतनी कम होती है कि कई दिनों या वर्षों में भी उनमें कोई प्रेक्षणीय या मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रियाओं की गति इतनी स्लो होती है कि कई दिनों या कई वर्षों के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता कि जिसे हम माप सकें, जिसे हम क्या कर सकें? उस परिवर्तन को माप सकें। कहने का मतलब है ना तो अभिकारक की मात्रा में परिवर्तन होता है, ना ही उत्पाद की मात्रा, बहुत स्लो क्रिया होती है। अच्छा, जैसे में समझेंगे, उदाहरण हमने दे रखा है कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, याद रखना, उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी तो अभिक्रिया तेजी से होंगी, अगर उत्प्रेरक नहीं होगा तो अभिक्रिया धीरे से होगी ना। तो उत्प्रेरक क्या है? कैसा है? अनुपस्थित। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया की गति इतनी कम होती है कि
कई वर्षों में भी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि हम हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कराते हैं, तो इस क्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण, इस क्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण इतनी कम स्पीड से होता है, इतनी कम होता है कि कई वर्षों के बाद भी जल का अणु नहीं बन पाता। तो अभिक्रिया कैसी होगी? बहुत स्लो। और ऐसी अभिक्रिया जो बहुत स्लो होती है, वेरी स्लो रिएक्शन, क्या कहलाती है? इसका हम वेग निर्धारित नहीं करते हैं। तो वेग किसका निर्धारित करेंगे? सामान्य अभिक्रियाओं का। किसका? सामान्य अभिक्रियाओं। दोनों समझ गए। अति तीव्र जो पलक झपकने से पहले हो जाए उसका भी वेग निर्धारित नहीं करते। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं का भी वेग निर्धारित हम नहीं करेंगे। अच्छा, हमने पहली बार ही बता दिया था आप सभी के लिए, क्या बता दिया था कि नोट में किसका करते हैं? केवल मंद या साधारण वेग से होने वाली अभिक्रियाओं के वेग का हम क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या, सबसे लास्ट ही यही समझेंगे। अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं, कौन सी? अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं सामान्य गति से होती हैं, सामान्य गति से होती हैं। अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या कुछ घंटों में क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। तथा क्या कहलाती हैं? अच्छा, तथा नहीं आएगा, क्या कहलाती हैं भाई? ये मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है, मंद अभिक्रियाएं जो हैं वो सामान्यतः कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पूर्ण हो जाती है। मतलब उतना टाइम नहीं लगता जितना कि हम सोच रहे हैं, बहुत आराम से नॉर्मल समय में हो जाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा दो भाई। एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे, क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। और क्या बन जाएगा? CH3COO2H5+H2O। ठीक है, हमको बस ये जानना है कि जनरल नॉर्मल रिएक्शन है, कैसी है? स्लो रिएक्शन है या हम कह सकते हैं कि सामान्य रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि कुछ मिनटों में, कुछ घंटे में क्या हो सकता है? उत्पाद बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है? मंद या साधारण अभिक्रिया। इसको हम क्या कह सकते हैं? मंद या साधारण अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, इन अभिक्रियाओं के वेग का ही हम निर्धारण करते हैं। किन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण करते हैं? तो साधारण अभिक्रियाओं के। अभी जब हम जितना भी इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे तो वो हम सभी साधारण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तेज गति से होने वाली और बहुत स्लो होने वाली दोनों अभिक्रियाओं को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जैसे ये कह रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन करते हैं तो H2 और जल बनता है। ये भी कैसी अभिक्रिया है? साधारण वेग से होने वाली अभिक्रिया है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अपघटित होता है, NO2 देता है और जल O2 देता है। ठीक है, ये भी कैसे होता है? सामान्य गति से। ठीक है, बात करते हैं इसमें। आज हम आपके लिए इतना ही कराएंगे क्योंकि अभी हम इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। तो अभी आपसे कहेंगे कि बस आज के लिए इतना ही है, लेकिन कल हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे जस्ट आगे का टॉपिक। क्या टॉपिक होगा? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग पढ़ाएंगे, अभिक्रिया वेग के प्रकार कराएंगे। ठीक है, अभी तक हमने अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को जाना है, अभिक्रिया वेग को नहीं जाना। अब अभिक्रिया वेग जानेंगे, अभिक्रिया वेग के प्रकार जानेंगे, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम जानेंगे, सभी कारकों को हम जानेंगे। साथ के साथ अभिक्रिया वेग से संबंधित परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम सभी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ जानेंगे? अभिक्रिया वेग के प्रकार, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और इन अभिक्रिया वेग से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं उन सभी पर चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आप सभी का काम है कि इसके लिए क्या करेंगे? आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।